हमारे साथ हैं नेशनल दस्तक, जो आपने काफ़ी सुना भी होगा, बड़ा चर्चित जो है यूट्यूब चैनल है, काफ़ी मिलियंस सब्सक्राइबर हैं उसके संपादक हमारे साथ हैं शंभू कुमार सिंह जी। शंभू कुमार जी, जिस तरीके से सरकार जितने भी कार्य हैं उसको निजीकरण कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? क्या ये साजिश है? निजीकरण करने से क्या होगा? जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी कोई पैरवी नहीं है, जिसका बच्चा पढ़ा लिखा है, मेरिट वाला है, पैरवी नहीं, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि इस देश में मेरिट के हिसाब से कुछ होता नहीं, इस देश में जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से और पैरवी के हिसाब से होता है। तो जब कंपनियां निजी हो जाएंगी ना, तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी और जिसको मन होगा उसको नौकरी दी जाएगी, जिसको मन होगा उसको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो तमाम जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, जो मेरिट वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। क्या लगता है कि लोग कैसे समझे इस चीज़ को? क्योंकि सरकार तो लगातार समझना पड़ेगा। लोग अभी स्लीपर का टिकट नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन वाले टिकट ख़त्म हो गए, एसी में आपको ट्रैवल करना है, जहाज़ के किराए बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। आप बताइए, जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 15,000 कमा रहा है वो 100 रुपये तेल, 100 रुपये आटा हो जाएगा, 100 रुपये चावल हो जाएगा, जो है ऑलरेडी चावल की कीमत, दाल, वो कहाँ से खाएगा? वो गरीब रह जाएगा, उस बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, वो रोटी आटा में निपट जाएगा और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहेगी। मेरे पिताजी गुलाम थे, मेरे दादा गुलाम थे, मैं स्कूल कॉलेज गया, मैं गुलामी से निकला, मैं आज पत्रकार हूँ, कल हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी सफलता मिलती है। और इस देश में कुछ जाति के लोग हैं जो चाहते हैं कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है ना, वो जिंदा रहे, उसको जिंदा रखना है, लेकिन उसको नौकर बनाकर, गुलाम बनाकर वो सफाई करे। अमेरिका में भी सफाई होता है टॉयलेट, आपको पता है? अमेरिका में आपको घंटे के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। अमेरिका में भी सब्जी बेचते हैं लोग, उनकी आमदनी उतनी है, आपको घंटे में हिसाब से पैसा देना होता है। उनकी सम्मानजनक जिंदगी। यहाँ क्या है? बंधुआ मजदूर है। सफाई वाला है तो 10,000, 8,000, सब्जी वाला है तो 10,000, ड्राइवर है तो 15,000। अब बताइए, 15,000 वाला क्या कमाएगा? बच्चे को कहाँ से पढ़ाएगा, कहाँ से कपड़ा खरीदेगा साहब? और ये सब जानबूझ के किया जा रहा है। इस देश में जो तमाम लोग जो गरीब वंचित हैं, उनको जब तक जैसे वाल्मीकि समाज हम सब जानते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, वो सफाई का काम उनके हिस्से डाल दिया गया धर्म के हिसाब से। अब उनको सरकारी नौकरी मिली, 40,000 50,000 तनख्वाह थी, उनके बच्चे कलेक्टर इंजीनियर बनने लगे थे, प्रोफेसर बनने लगे थे, सरकार ने उसको प्राइवेट कर दिया। अब फिर उनकी तनख्वाह 10,000 हो गई। अब जिस समाज के पास इस देश में SC ST OBC SC ST के पास कम से कम ज़मीन नहीं है, वो लाइफ में कभी घर ही नहीं बना पाएगा, कभी उसका बच्चा स्कूल कॉलेज जा ही नहीं पाएगा साहब। वो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रह जाएगा, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई कर्मचारी रह जाएगा। लेकिन सरकार तो कहती है ना, ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और हम इसका पालन भी कर रहे हैं। सरकार नहीं कहती है, सरकार करती नहीं है, संविधान कहता है, संविधान ये धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन जो सरकारें आ रही हैं वो किसी न किसी एजेंडे, इस देश में जाति है, धर्म का तो मसला ही नहीं है। इस देश में धर्म से ज़्यादा, जैसे मैं हिंदू हूँ ना, आप भी हिंदू हैं। गोरखपुर में एक शेड्यूल कास्ट का लड़का एक ब्राह्मण लड़की से शादी कर लिया, उसकी गर्दन काट दी गई। थे तो दोनों हिंदू। यहाँ धर्म के हिसाब से फैसले नहीं होते हैं, धर्म तो सिर्फ वोट लेने के लिए है। यहाँ जाति के हिसाब से फैसले होते हैं। आपके अखबार में ऐड दिया जाता है, मैं इस जाति का हूँ, इस जाति की दुल्हन चाहिए। गाड़ी पर लोग लिख के चलते हैं, मैं इस जाति का हूँ। ये देश जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। ये सबसे ज़्यादा किसमें देखा गया है? मतलब आप कह रहे हैं सवर्णों में नहीं, क्या देश में हर किसी को जाति में बांटा गया है। इसी जाति से निकलना होगा, जाति विहीन समाज बनाना पड़ेगा, जाति खत्म करनी पड़ेगी, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ भारतीय बन पाए, हम सब भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं, तभी इस देश की तरक्की होगी, तभी इस देश के लोग अच्छा से रह पाएंगे। अच्छा, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, गैस के रेट हो गए, जो घर में घरेलू गैस यूज़ होती है उसके भी रेट लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई से कुछ लोग खुश हैं, बाकी 90% लोग जो हैं वो तकलीफ़ में हैं। महंगाई से वो लोग खुश हैं जो सरकार चल रही है मोदी जी की, उनके जो समर्थक हैं वो इतने अमीर हैं कि उनकी 7 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं, 7 पुश्तें। लेकिन महंगाई बढ़ाती है सरकार फिर भी।
वो उनकी 7 पुश्ते बैठ के खा सकते हैं। इसलिए टीवी अखबार में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो इस देश के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों के लिए महंगाई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा है मुसलमान को टाइट रखिए, आरक्षण ख़त्म कीजिए। वो इसलिए बीजेपी को वोट देते हैं। महंगाई से उनको प्रॉब्लम है जो 90% लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं जो कम कमाते हैं। लेकिन बहुमत से ही तो कोई सरकार बनती है ना, तो इतना बहुमत कैसे मिल जाएगा कि मैं तो कह रहा हूँ ना कि इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है। अब वो जनता जब उसका पेट नहीं भरेगा तो वो खुद आएगी सड़कों पर, लेकिन अभी सड़क पर भी नहीं आ सकती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लोगों को जेल में डाला जा रहा है, केस दायर किया जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है इस तरह का, उसको लोग दिखा नहीं रहे टीवी अखबार पर। तो लेकिन लोग में गुस्सा है, जैसे जैसे चीज़ें होंगी लोग में गुस्सा है और गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि पेट की आग जो है ना वो सबसे बड़ी आग होती है। जैसे जैसे लोगों के घर में खाना नहीं मिलेगा, बहुत लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं। लेकिन धर्म का जो लोग पर हिंदू मुस्लिम का जो फिर लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन कैसे नहीं, ऑप्शन तो इस देश में आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, बन तो सकते हैं, लेकिन वही है ना, फिर जो आता है वही ऐसी हरकतें करने लग जाता है। कैसी हरकतें? जो अन्य सरकार कर रही है, जो मौजूदा सरकार कर रही है। नहीं, देखिए इस देश में बहुत शानदार सरकारें चली। आप लालू यादव की सरकार देख लीजिए, गरीबों के लिए कितना काम हुआ। चरवाहा लालू यादव जी को सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं सरकार का काम बता रहा हूं। मायावती की सरकार देख लीजिए। सरकार का मतलब होता है ये सोशल स्ट्रक्चर का देश है, सोशलिज्म है यहाँ। ऐसी सरकार जो गरीबों के लिए दवाई, पढ़ाई और की व्यवस्था करे, हेल्थ की व्यवस्था करे। लालू यादव ने ये काम किया है। जो गरीब घर का आदमी आएगा, फिर भी हाँ बताइए। बोलिए। तो लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय नहीं खोला होता तो हम आपको आज दिल्ली में नहीं दिख रहे होते। तो लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, कर्पूरी ठाकुर हो, मनमोहन सिंह की सरकार ने कई अच्छे काम किए थे। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में आप कह रहे हैं, तो चारा घोटाला भी तो किया है उन्होंने। अरे चारा घोटाला बहुत बड़ा खेल है। 10-10 हजार करोड़ लेके लोग विदेश चले गए, ऐश कर रहे हैं माल्या अडानी। लालू यादव पर कितना का चार्ज आपको पता है? कितने पैसे का आरोप है? लालू यादव को बरी कर दिया गया था। एक जातिवादी जज अरुण मिश्रा ने उनको सुप्रीम कोर्ट में लाके सजा दे दी। इस देश के जेल में 90% लोग खीरा चोरी के आरोप में बंद हैं। खीरा समझ रही हैं? आज जो हीरा चोर है वो घर में बैठा हुआ है इस देश में। इस देश के हर बड़े बड़े इमारतों पर छापा मारी, सब में करप्शन का पैसा भरा हुआ है। लालू यादव तो इसलिए उसको जेल में डाला गया, इसलिए बदनाम किया गया मीडिया के द्वारा, क्योंकि वो पिछड़ी जाति का है, पिछड़ा का। बिहार में सब सवर्ण मुख्यमंत्री बनते थे, लालू यादव ने खेल बदल दिया। मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मुझे गाली देते हैं सवर्ण समाज के लोग, क्योंकि मैं उनके टीवी अखबार को चैलेंज करता हूँ। तो इस देश में सुनिए, तो इस देश में जिस गरीब नेता को, SC ST OBC को टीवी अखबार वाला गाली दे, आप मान लीजिए कि वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार जो है इसी वजह से लालू प्रसाद यादव जी के साथ किया गया क्योंकि वो OBC में आते हैं। हाँ, पिछड़ी जाति और उन्होंने गरीबों के लिए काम किया था। मुसहरों का घर बनवा दिया। जो ऐसी जातियाँ जिनको लोग साथ बैठने नहीं देते थे, उनके बच्चों को लालू यादव DM को कहते थे कि इसके बच्चों को नहलाओ, चरवाहा विद्यालय खोलो, उसको जमीन दिया, छत के घर बना दिया। लेकिन सर अभी सरकार ने भी तो भारत सरकार ने OBC समाज के लिए पूछिए काहे बनाए भाई? अगर सरकार भेदभाव होता तो वो लेती ही नहीं। अरे सरकार सबसे ज्यादा भेदभाव करी। वो जाति बता रही कि हमने इस जाति के मंत्री बनाए, इसका मतलब सबसे ज्यादा। अगर वो ना ले तो भी प्रॉब्लम। तो जाति ने प्रॉब्लम है ना मैम। प्रॉब्लम है कि जो 27 मंत्री बनाए गए हैं, हाँ, उसमें डिफेंस मिनिस्टर है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर है क्या? मंत्रालय कौन सा मिला है? रेल मंत्री है क्या? कि झुंझुना दिया है। झुंझुना नहीं, इसको माँ झुंझुना बोलते हैं। आज भी आप तो पत्रकार हैं, आप राजनीति को जानिए। इस देश में पहले दलित समाज का जो रिजर्व सीट है ना, उस पर लोग अपना नौकर चुनाव लड़ाते थे, नौकर को बनाते थे। जब मान्यवर साहब आए और उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तब दलित समाज के लोगों को बनाया गया। और अब दलित समाज का आदमी 5 बार MP बन के आता है। एक तो पहले 2 चीज़ें होती है, कांग्रेस BJP चाहे जो भी सवर्णों की पार्टी है, एक बार आप दलित हैं, चुनाव जीत गई ना, तो अगली बार आपका टिकट काट देगा ताकि आप नेता न बन जाए, फिर एक दूसरा दलित ले आएगा। बहुत महीन खेल है ये सब। ये समझ होता तो राष्ट्रपति नहीं बनते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको बताइए, आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में 2 ऑप्शन दिया जाए, पहले कौन बनेंगे? आप बताइए। राष्ट्रपति के यहाँ संवैधानिक अधिकार सीमित हैं।
वो सिंबॉलिक। आपसे एक बताइए, आपकी कंपनी है और आप कर्मचारी रख लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, राष्ट्रपति पद का सम्मान है, लेकिन जो बीजेपी और आरएसएस की पूरी विचारधारा है ना, वो बहुत जातिवादी है। राष्ट्रपति को उन्होंने सिंबॉलिक इस्तेमाल किया, दलित दलित कह के। संवैधानिक पद पर बैठा आदमी किसी जाति का नहीं होता है, वो देश का राष्ट्रपति होता है। लेकिन वोट के लिए उसने क्या प्रोजेक्ट किया कि दलित राष्ट्रपति है। मैं कह रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन भी राजनीति उनकी खून में ही राजनीति है, घोर राजनीति है ये। आपको क्या ऑप्शन लगता है, कौन सरकार आ जाए तो अच्छा करेगी? इस देश में वो सरकार आए जो लोगों के मुद्दों की बात, संविधान इम्प्लीमेंट करे, जो गरीब के लाचार बेबस दवाई पढ़ाई निजीकरण न करे, सरकारी चीज़ों को दुरुस्त करे, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझे, जो जाति और मजहब के आधार पर भेदभाव न करे। अच्छा सर, यूपी में आप जा रहे हैं लगातार, हम अब आपकी वीडियो भी देखते हैं, क्या लग रहा है? यूपी में मुझे कुछ लगता नहीं है। विधानसभा में देखेंगे, बात करेंगे लोगों के लिए मुद्दा क्या है, लेकिन भारत में जब तक धर्म की राजनीति होगी तब तक आप बीजेपी को नहीं हरा सकते। कुछ नहीं, आपके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वो टीवी अखबार देखना बंद कीजिए। थैंक यू सर। संपत्ति को बेचना बंद करो, संपत्ति को बेचना बंद करो।